नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। कहते हैं मोहब्बत के बीच डालोगे तो पंखुड़ियां भी प्यार वाली ही निकलेगी। और आज ये हम नहीं कह रहे बल्कि आज एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस ये बातें कह रही है। दरअसल राहुल गांधी के पक्ष में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद सियासत छोड़ दीजिए, फिलहाल तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ खुशी दिख रही है। जम के मिठाइयां बांटी जा रही है और राहुल गांधी और खास करके कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय की है जहां पर राहुल गांधी फैसले के बाद राहुल गांधी का जमकर के स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी पहुंची और वहां पर एक जनसैलाब देखने को मिला, कांग्रेस के समर्थन में देखने को मिला। और उसके बाद राहुल गांधी का कैसे कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया गया, फूल गुच्छे दे करके राहुल गांधी का स्वागत किया गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चला तो भी सियासत देखने को मिली। इस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो राहुल गांधी में एक तरह की अलग बदलाव देखने को मिला। वैसे तो राहुल गांधी ने सबसे पहले इस जीत के लिए और खासकर इस पूरे संघर्ष के उनके इस वक्त में साथ देने वाले सबका राहुल गांधी ने धन्यवाद किया है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। कुछ हुआ, ये पूरे मामले थे, लेकिन अब मामले से अलग चलते हैं। दरअसल राहुल गांधी की ये राहत जो है वो बीजेपी के लिए अब आफत बनने वाली है। कैसे, ये से समझना होगा। सबसे पहले जैसे ही फैसला आया, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। जैसे राहुल गांधी जब अपनी यात्रा में निकले थे तब वो कह रहे थे कि हम लोगों के बीच में प्यार बांटने आए हैं, प्यार बांट रहे हैं। और ये भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसमें उन्होंने कहा कि हमने लोगों से प्यार बांटा है और उसी की जीत है। आज उन्होंने ये कह दिया। उसके बाद एक एक करके कांग्रेस ने तुरंत एक दूसरा ट्वीट किया और उसमें उसने कह दिया कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी को राहत मिली उसके बाद तो ये तय है कि अब राहुल गांधी सदन में एक बार फिर से सवाल करते हुए दिखेंगे और वही सवाल करेंगे जिस सवाल को लेकर के बार बार वो कहा करते थे। अब एक बार फिर से सुनने को मिलेगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, हाँ मैं राहुल बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी अब कहते एक बार फिर से सुनेंगे जो हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल से सुनी थी। अब राहुल की सुन लीजिए, राहुल आखिर किस प्लान पे हैं। राहुल ने भी ट्वीट करके अपनी उस बातों का जिक्र कर दिया है कि राहुल गांधी करते क्या है, चाहते क्या है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कम व्हाट मे, माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के इस ट्वीट से आप बखूबी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी बताना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करूंगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, यानी कि विचारों की रक्षा करने की बात है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी। सदन में सवाल अब राहुल गांधी एक बार फिर से करेंगे और वो सवाल बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा होगा ये तो देखना होगा। लेकिन ये तय है कि राहुल में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अब जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जा रहे थे और बीजेपी ने यह मान लिया था कि 2024 के चुनाव में राहुल उनके सामने नहीं है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इंडिया के तौर पर ही सही एक गठबंधन के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त राहुल थोड़े जरूर कम दिख रहे थे। लेकिन अब बीजेपी को यह बात का अंदाजा हो गया होगा कि अब राहुल एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते का रोड़ा जरूर बनेंगे। और ये रोड़ा इस बार छोटा नहीं है, ये रोड़ा इस बार मुश्किल जरूर पैदा करेगा। ये रोड़ा इस बार बीजेपी को हैरान जरूर करेगा और ये 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है। ये 2024 का चुनाव, ये फैसला, राहुल गांधी का ये फैसला और आगे का चुनाव देश की सियासत में एक नए इतिहास को रचेगा। और उसके बाद देखना होगा एक बार फिर से विपक्ष की ताकत। फिलहाल इतना ही।